की जानिब कर रहा है तो चांद मशरिक में है, मेरे बेटे की उंगली मगरिब में जा रही है तो चांद मगरिब में है, मेरे बेटे की उंगली मशरिक में जा रही है तो चांद मगरिब में मशरिक में है, मेरे बेटे की उंगली पश्चिम में जा रही है तो चांद पश्चिम में है। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मेरे बेटे की उंगली के इशारे पर ये चांद गर्दिश क्यों कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने इस कज़िये को हल फरमाया, फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का सुबह तैबा में हुई भट्टा है बाड़ा। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तकरीर करने में कोई कंजूसी तो नहीं कर रहा है, तो आप भी बोलने में कंजूसी ना करें भाई, इंसाफ होना चाहिए। हम आपको पूरा कलेजा पेश कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी कलेजी पेश करते रहो, है ना। हम आपको कलेजा पेश कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी कलेजी पेश कर, है ना। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, ये दोनों जहान में कामयाबियां अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों की समातों के जरिए से बस मैं मोहब्बतों की नजर में हुजूर के मिलाद के तस्करे कर रहा हूँ, बस ये सोचकर कि शायद कि हुजूर के मिलाद के सदक़े में अल्लाह ताला हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतों से हमारे वालिदैन की, हमारे जुमला मुसलमान बहन भाइयों की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अब हुजूर की जलवागरी है, अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया का घर है, हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरे घर में कैसी कैसी बरकतें हुई। आप फरमाती हैं हुजूर की बरकतें मुलाहिजा करिए। आप इरशाद फरमाती हैं जब मोहल्ले में, बस्ती में, हमारे कबीले में कोई बच्चा बीमार हो जाता ना तो औरतें अपने बच्चे को लेकर के मेरे घर आती और अर्ज करती ऐ हलीमा तू अपने बेटे मोहम्मद का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रख दे, तेरे बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पे आ जाएगा तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया अपने हाथ से हुजूर का हाथ पकड़ती और बच्चे के सरों पर फेर देती तो बच्चों को अल्लाह ताला शिफा अता, बच्चों को अल्लाह शिफा अता फरमा देता। और आज भी किसी शायर ने इस अंदाज में कहा है कि ज़माने के सारे मरीजों से कहे दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दबा दे रहे। हुजूर की बारगाह से आज भी शिफा मिल रही है और क़यामत तक शिफा मिलती रहेगी। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत मैंने पूरी की, 2 साल तक दूध पिलाया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें और बुलंदी अता फरमाए। फिर आपने हंसता से आमीन कहा और मैंने कहा कि आमीन जोर से कहा करो। हाँ, 2 साल तक हुजूर को दूध पिलाया। 2 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद हलीमा सादिया फिर लौटी मक्का और आमना खातून के पास आई और आने के बाद में हुजूर को दिया और देने के बाद फिर एक गुजारिश की, ऐ आमना खातून, ऐ बहन, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं कुछ दिन के लिए और मोहम्मद को अपने घर ले जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई, अगर आप इजाजत दें तो कुछ दिन बरकतें और हासिल कर लूं। हलीमा सादिया फरमाती हैं जब इतनी मोहब्बत से मोहम्मद को मांगा तो फिर मैं मना न कर सकी, मैंने दे दिया। फिर ले गए दोबारा और फिर कुछ दिन रखा, लेकिन हालात ने फिर करबट ली और वाकयात कुछ ऐसे अजब शुरू हुए कि हलीमा सादिया को भी डर और खौफ पैदा हो गया। अलबत्ता मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, बात बहुत लंबी हो सकती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब कुछ समझदार होने लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे हुजूर समझदार होते जा रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया जैसे और बच्चे 1 साल में जितना बढ़ते हैं हुजूर उतना 1 महीने में परवान चढ़ते हैं। सुभान अल्लाह,
समझदार हो गए। मक्का की धरती है और मक्का की सरजमीन पे हुजूर का बचपन है, बचपन की जिंदगी आप गुजार रहे हैं और ऐसे अनोखे और निराले अंदाज में आप बचपन की जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब आप चलते हैं तो आपके चलने में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, आपके चलने में कोई डगमगाहट नहीं है। ऐसे साफ लफ्जों में, साफ पैरों से चलते हैं कि अच्छे अच्छे चलने वाले आपके चलने को देख करके फख्र महसूस करते हैं। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो आपके गुफ्तगू का अंदाज इतना प्यारा है कि तमाम के तमाम देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं कि अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, आमना खातून का लगते जिगर कम सिनी की उम्र में जब बोलता है तो बड़ा लाजवाब बोलता है। तो कहने दिया जाए आपकी गुफ्तार भी लाजवाब थी, आपकी रफ्तार भी लाजवाब थी, आपका किरदार भी लाजवाब था, आपकी आदतें भी लाजवाब थी, आपके अतार भी लाजवाब था, आपकी हर अदा लाजवाब थी। और लाजवाब क्यों ना हो, हुजूर को अल्लाह ने तमाम नबियों में लाजवाब पैदा फरमाया है, तमाम नबियों में बेमिसाल पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल तो देखिए। हुजूर के आने से पहले का हाल ये था और जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, दोनों जहान के आका और मौला इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो जो इंसानियत सिसक रही थी, जो इंसानियत फूट फूट करके रो रही थी, जो बेबाएं तड़प रही थी, जो बेबाएं, जो यतीम बच्चे अल्लाह की बारगाह में रो रो करके फरियाद कर रहे थे, जो बच्चियां अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर पैदा हुए और पैदा होने के बाद में जब नबुव्वत और रिसालत का आपने ऐलान फरमाया और ऐलान करने के बाद में जब आपने तालीमात का सिलसिला शुरू फरमाया और तालीमात के सिलसिले में जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हुकूक को बयान फरमाया और जब इस्लाम इस दुनिया के अंदर चमकना शुरू हुआ है, अल्लाह अकबर, जब लोगों की आंखें खुली हैं और जब लोगों इस्लाम के अंदर दाखिल होना शुरू हुए हैं, जब इस्लाम का परचम दुनिया के अंदर फारान की चोटी से मोहम्मद अरबी ने परचम को लहराया है और सारी दुनिया के अंदर इस्लामी शुआएं फूटना शुरू हुई हैं, अल्लाह अकबर, तब दुनिया का माहौल बदला है, फिर दुनिया के अंदर तब्दीली आई है। अब हुजूर की बारगाह में लोग आकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। सरकार, ज़माने जाहिलियत में हमारा ये हाल था कि हमने ये गुनाह किए हैं, हमसे ये जुल्म हुआ है, हमसे ये अन्याय हुआ है, हमसे ये पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे गुनाह इस्लाम लाने के बाद अल्लाह माफ फरमाएगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अपने करीमाना ज़बान से इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहा, जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसा आज अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ। फजर की नमाज के ऐलान के तुरंत बाद लोग फजर की नमाज की तैयारियों में लग गए, माशाअल्लाह लग गए तैयारियों में। ये जो छींटा छर्रा आप बीच बीच से उठा देख रहे हैं ना, ये फजर की तैयारियां हैं, माशाअल्लाह कहते हैं आप। हाँ, फजर की तैयारियां हैं ये, और इंशाअल्लाह फजर की नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, समझे? चूंकि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है और नबी का मिलाद मना रहे हैं और नबी की आंखों को ठंडक ना पहुंचाएं तो ये आशिकों का तरीका नहीं है। अल्लाह करे हम सबको हुजूर से मोहब्बतो उनसियत का जज्बा मरते दम तक अता फरमाए और हुजूर की शफाअत मैदान महशर में हम सबको नसीब फरमाए, समझे आप? तो गुफ्तगू खत्म ही कर ली जाए चूंकि 10:30 बज चुके हैं। और अच्छा, तो ये इंतशारी इंडिया पाकिस्तान का जो नक्शा बन गया है ये खत्म कर लो। आने से एचएस फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें, क्योंकि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। आप बारीकी समझे, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर, मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर, असर न हो तो सब बेकार है, और असर हो जाए तो एक जुमला जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। हुजूर की तालीमात, हुजूर ने आने के बाद ऐलान फरमाया, और ऐलान क्या था? बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत। चूंकि सबसे ज्यादा जुल्म औरतों पे ही हो रहा था जब हुजूर नहीं थे, आने के बाद हुजूर ने बेटियों को इज्जत का ताज अता फरमाया, और ऐसा ताज अता फरमाया बेटियों को कि आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह की 3 रहमतें लेकर के आती है। सुभान अल्लाह। कैसे? बेटी पैदा हो जाए, उसकी जायज तरीके से परवरिश कर दे माँ बाप, और सही तरीके से उसका अक्द कर दे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे माँ बाप को मैं क़यामत के मैदान में शफाअत करा के जन्नत दिलवाऊंगा। तो ये बच्ची अपने अम्मा बाप के लिए रहमत हो गई। अब जब पहुंची दूसरे के घर और खिदमत की शौहर की, तो ये शौहर के लिए जन्नत का सामान बन गई। और जब और सिलसिला आगे बढ़ा, और जब यही बच्ची किसी बच्चे की माँ बनी, तो हुजूर ने फिर फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जब अपने घर से गई है तो माँ बाप को जन्नती बना दिया, और जब शौहर के घर गई तो शौहर के घर को रश के जन्नत बना दिया, और जब किसी बच्चे की माँ बनी तो जन्नत का सामान बन गई। 3 रहमतें लेकर ये बेटी तेरे घर में पैदा हो गई है। ये हुजूर की मिलाद का सदका है, वरना इन्हीं बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। अल्लाह अकबर, कैसे बाप थे यार। एक सहाबी रसूल है, वाकया याद आ गया तो मैं आपको सुना दूं। सहाबी रसूल है, हुजूर बेटियों की अजमत फजीलत बरकत पे बात कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल है, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं तो बहुत बड़ा खाती हूँ, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। हुजूर, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ फरमाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं, बताओ तो क्या जुर्म किया है? आका, बहुत बड़ा जुर्म है, बताता हूँ तो कलेजा मुंह को आ रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथों से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, क्या परवरदिगार आलम मुझे माफ फरमाएगा? मेरी आका की आंखों में आंसू आ गए। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिरी बच्ची को जिसे मैंने दफन किया था वो बच्ची खुद मेरी थी, और हालम ये था कि मैं अपनी बीवी को हालत हमल में छोड़ करके कारोबार, बिजनेस की, तिजारत की गरज से बाहर चला गया, दूसरे मुल्क चला गया, और अपनी बीवी को नसीहत कर गया, ऐ मेरी बीवी, अगर बेटा पैदा हो तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो इसे जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अकबर। जब मैं चंद सालों के बाद वापस आया और मैंने अपनी बीवी से आते ही पूछा, जो हमल हमने छोड़ा था वो बेटे की शक्ल में है या बेटी की शक्ल में है? मेरी बीवी ने झूठ बोला और कहा कि वो बेटी थी। मैंने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया, मैंने उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मैं खुशी खुशी से अपने घर में रहने लगा। अचानक मैं एक दिन बाहर था, मैंने देखा अपने घर के आंगन में एक समझदार बच्ची खेल रही है, उसका चेहरा बड़ा हसीन और जमील है, बेटी बड़ी खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर के आंगन में आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा, बताओ ये बच्ची किसकी है जो अपने आंगन में खेल रही है? जो मेरी बीवी जो अब तक छुपा कर मेरी ही बेटी को मुझसे दूर रख के पाल रही थी। आंखों में आंसू आ गए और मेरे कदमों में लिपट गई और अर्ज करती है, मेरे शौहर नामदार, ये वही हमल है जो तुमने चाहते चाहते मेरे पेट में छोड़ा था। मेरे शौहर, मुझे माफ कर दो, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ, मेरी ममता को गवारा ना हुआ, मेरी इज्जत को गवारा ना हुआ, मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ।
मेरे दामन को ये गवारा ना हुआ कि मैं अपने जिस्म के टुकड़े को, मैं अपनी लख्त जिगर को, मैं अपनी नूर नसर को, मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से दफन कर दूं। मैंने आपके जुल्म को देख करके अपनी बच्ची को छुपा दिया था, इसकी जिंदगी को बख्श दे या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बच्ची को बालों से पकड़ा और बालों से पकड़ने के बाद में उसे अपनी पीठ पे डाला और हाथों में कुदाल ली। या रसूल अल्लाह, मैं मैदान की जानिब निकल गया, मैंने गड्ढे को खोदना शुरू किया। मैं गड्ढा खोद रहा था, मेरी पेशानी पे पसीना आ गया। मेरी बेटी खड़ी हुई अर्ज करती है, बाबा जान आप मेहनत कर रहे हो, आपकी पेशानी पे पसीना है, ला पोंछ दूं। मेरी बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे माथे के पसीने को पोंछा। या रसूल अल्लाह, मगर मेरी मोहब्बत न जागी। जब गड्ढा मैंने खोद लिया, अपनी बच्ची को उसमें खड़ा किया, मिट्टी डालना शुरू कर दी है। या रसूल अल्लाह, कहते कहते सहाबी है, हिचकियां बंध गई, आवाज थर्रा गई, कलेजा मुंह को आ गया। या रसूल अल्लाह, मिट्टी डाल रहा था, मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी, बाबा जान आखिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी मुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर अर्ज कर रही थी, अब्बा जान आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बांट रहे हो? उस मिट्टी को जब गले गले तक आ गई, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की आवाज भर्रा गई, मेरी बेटी का गला दबने लगा। या रसूल अल्लाह, लेकिन मेरी गैरत न जागी। मैंने सर तक अपनी बच्ची को बांट दिया और फख्र से सर उठाए मैं चला आया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से दफन कर दिया। मुस्तफा हजारों कतार रो रहे हैं, सहाबा हजारों कतार रोने लगे, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मगर मुस्तफा फरमाते हैं, हाय मेरे सहाबी, ये गुनाह जो इस्लाम के पहले के थे, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने माफ कर दिए हैं। मगर याद रखो, अल्लाह ने तुम्हारे महबूब के सदक़े में बेटियों को वो मकाम दिया है जो कल तक पैरों की जूतियां थी। अल्लाह ने उन्हें इज्जत का ताज अता फरमा दिया है, उन्हें सरों पे बिठाने के काबिल बना दिया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे सहाबी, जुल्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ने ईमान के सदक़े में माफ कर दिया है। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब बेटियों पे इतना जुल्म देखा, जब औरतों पे इतना जुल्म देखा, जब औरतों पे इतना अत्याचार देखा, तो सबसे पहले आपने इस मैदान में कदम रखा और अमली जामा पहनाया और इस तौर पे पहनाया कि 40 साल की बेवा खदीजा से हुजूर ने पहला निकाह फरमाया, पहला निकाह फरमाया। और जब साहिब औलाद बने, जब ज़ाहिरी तौर पे बेटी के बाप बने और फातिमा ज़हरा पैदा हुई और परवान चढ़ गई, तो जब कभी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते या फातिमा हुजूर के पास आती, तो बेटियों को इज्जत देने के लिए और हमें तालीम फरमाने के लिए, जैसे ही फातिमा काशाने नबूवत में दाखिल होती, नबियों का ताजदार अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाता, ताकि मक्का के लोग देख ले कि जो बेटियों को कल तक घूरे की जूती समझते थे, वो देख ले कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें इज्जत का ताज अता फरमा दिया, इज्जत का ताज अता फरमा दिया, इज्जत का ताज महल अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की जलवागरी और मुस्तफ़ा की मीलाद की बरकतों का समा। सुभान। बातें तो अब शुरू हुई हैं मिलाद शरीफ की। इंशाल्लाह कल जुलूस में भी कुछ ना कुछ बयान हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह कल जुलूस में भी आपको तकरीर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कभी भी टेंशन ना ले आप तकरीर के ताल्लुक से, कि मैं जहां रहता हूं मुकम्मल तौर पे पूरा वहीं रहता हूं। आप समझ गए मेरी बात? मैं ऐसा नहीं रहता हूं कि आधा यहां रहूं और आधा कहीं और, मैं तो मुकम्मल वहीं रहता हूं। समझे आप?
तो मोहब्बतों की बातें हैं, बहुत सी तकरीर आपने सुन ली और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है हमारी और आपकी साथ है, मुलाकात है, जब तक बहुत सी तकरीरें सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह, है ना। बस दुआ कर ले कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको मीलाद शरीफ की बरकतें अता फरमाए और हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाजों को उनके वक्तों में जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये याद रखना कि नमाज ना छूटने पाए। नमाज अगर छूटी तो फिर गुलामी मुस्तफ़ा का दावा बेकार है। हुजूर की सुन्नतें, हुजूर की आदतें, हुजूर की तालीमात, हुजूर के अखलाक, हुजूर के आदात, हुजूर के अतबार अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर इश्क के नारों के दावे का कोई मकसद है? भाई हलवा खाने वाले तो मजनू बहुत थे, नहीं समझे आप मेरी बात? लेकिन जब गोश्त मांगा लैला ने तो फिर एक ही रह गया था, है ना। तो हलवा खाने वाले आशिकों की कोई गिनती और कोई कदर नहीं है। कदर तो उन आशिकों की है जो 6 माह के असगर को भी कुर्बान कर देते हैं। कदर उन आशिकों की है जो अपना तन मन धन मुस्तफा की बारगाह में निछावर कर देते हैं। समझिए आप, तो ऐसे आशिक बने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो। इंशाअल्लाह हम ऐसे आशिक बनेंगे। और कल जुलूस मोहम्मदी के आदाब जो मैंने आपको जुमा में भी बताए, फजर में भी बताए और अब एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप सब उन बातों पे और उन आदाब पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, बावजू रहेंगे इंशाअल्लाह कल जुलूस में और सब लोग हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह और दुरूद सलाम पढ़ते हुए रहेंगे जब तक जुलूस में रहेंगे इंशाअल्लाह। नातें या तो पढ़ेंगे, अगर पढ़ने नहीं आती हैं तो फिर नातें सुनेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और नारों का इस्तेमाल अपने मजहबी मेयार के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। रास्ते में चलते वक्त किसी भी तरीके की बेरारवी, किसी का नुकसान, किसी को तकलीफ देने वाला कोई भी काम, कोई भी अमल कल जुलूस मोहम्मदी में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये नियत करके चलेंगे कि हम अमन का झंडा लेकर, सुकून का झंडा लेकर, शांति का झंडा लेकर, मुस्तफा का झंडा लेकर चलें, सुभान अल्लाह। और ये तहैया करके चलेंगे इंशाअल्लाह कि जुलूस मोहम्मदी में चलने की बरकत से अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग मिलकर एक बार कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।